एक चीज डिस्कस करेंगे, वो आपके बीएनएन से और परासरी से, दोनों से आप देखोगे एक हाई प्रोफाइल अच्छे जॉब है। और मैंने उनको प्रिडिक्शन दी थी ऑलमोस्ट 8-9 महीना पहले कि सर जॉब कुछ आपकी चेंज करने वाले हो क्या आप, क्योंकि आपकी चेंज दिखा रही है मेरे को। तो उन्होंने कहा नहीं। और अभी उनका फोन आया था क्योंकि जॉब चली गई। ठीक है ना। तो जॉब कैसे गई, क्यों गई, मैंने क्या देखा, आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि चार्ट पे तो अल्टीमेट आप ही लोग को काम करना है ना। और जितनी प्रैक्टिस अगर चार्ट पे नहीं करोगे आप तो नहीं होगी, और भी लाइव चार्ट हो जाए तो और मजेदार है। ठीक है अच्छे तारक, आप थोड़ा रहना देखना। हाँ हाँ। ये जो चार्ट है, इस चार्ट में क्या क्या प्रॉमिस जॉब के लिए था और क्यों जॉब इनकी अभी गई, ऐसा क्या हो गया प्लैनेट कॉम्बिनेशंस में। तो हम बीएनएन भी देखेंगे और पराशरी एंगल से देखेंगे, क्योंकि बीएनएन भी आप लोग ऑलमोस्ट देख समझ ही चुके हो। ठीक है ना। जितनी पद्धति हम लोग सीखते जाएंगे उस पद्धति से हम लोग सिर्फ वेरीफाई करेंगे कि भाई हमारी जो प्रिडिक्शन है वो सही तो है ना। क्योंकि आप किसी को प्रिडिक्शन दोगे तो कम से कम उसको गलत नहीं होनी चाहिए। सही हो या डिले हो जाए, पर किसी की प्रिडिक्शन गलत आपके तरफ से नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके भरोसे बहुत जन हो सकता है विश्वास या फेथ कर रहा हो। तो हम ये चार्ट पे देखेंगे थोड़ा सा पराशरी एंगल, और विशाल पेन और पेपर आप लेके रेडी रखना, क्योंकि डिग्री वाइज हम बीएनएन से भी उसको मिलाएंगे। ठीक है, कि इनकी जॉब क्यों गई और इसी वक्त क्यों जॉब से प्रॉब्लम हुई, और आगे इनका क्या सिनेरियो रहेगा। क्योंकि जॉब बहुत बड़े पोस्ट पे जॉब है, तो अच्छी पोस्ट है ना, तो जाने पे बहुत जल्दी मिलती नहीं है। क्योंकि क्योंकि आप जॉब रहते रहते अगर स्विच ऑफ करते हो कोई दूसरी जगह तो वो अलग मैटर होता है, वो हम्म। जॉब दिखाता है। बट जॉब चला जाना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं दिमाग पे डालना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, अगर पराशरी एंगल से देखे कोई आदमी का जॉब, वो कौन से हाउस से जॉब करता है विशाल। 10th हाउस से। 10th हाउस से ओवरऑल प्रोफेशन करता है वो। हम्म। क्या बोला आपने। सिक्स लेकिन हाउस जॉब जॉब। सिक्स 6th हाउस हाउस। जॉब है। हम्म। तो आपने ये बात अच्छी तरह पढ़ा होगा कि हर भाव का 12वां भाव उसका हानि करता है। हम्म। जैसे लगन आप खुद हो, तो आपका हम्म। 12वां भाव व्यय का घर है। 12th हाउस हम्म। इज योर एक्सपेंडिचर लॉस, है ना। यस। हम्म। तो हर घर से 12वां घर नुकसान करता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जॉब इनकी गई है तो कौन सा घर ऑपरेट कर रहा होगा। 5th हाउस। बहुत अच्छा, वेरी गुड। संदीप जी आप समझ रहे हो ना बात को। संदीप जी आप हो ना यहाँ पे। शिल्पी, हाँ तारक भैया। ठीक। हाँ हाँ। अभी हम एक चार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिनका अभी जॉब अभी गया हुआ है रिसेंटली। हम्म। हम्म। तो जॉब क्यों गया, कैसे गया, हम पराशरी से भी देखेंगे और भृगु नंदी नारी बीएनएन से भी देखेंगे। ठीक। ठीक है ना। जॉब का हाउस कौन सा है। जॉब का हाउस 6th हाउस है। और हर भाव का जो हानि करता है उसका 12वां भाव करता है। तो कहीं ना कहीं इनकी इस दशा में पंचम घर का रोल हुआ होगा। इतना तो बिना चार्ट देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए, हम्म। है ना। जैसे अगर कोई शादी किसी की हुई है और शादी टूट गई, तो सिक्स कौन हाउस सा घर ऑफ 6 के साथ 12, 12वां हम्म। घर भी लॉस देखते हैं। हाँ, छठा घर इज मोस्ट हम्म। प्रोमिनेंट, विदाउट 6 हम्म। होगा नहीं। तो उसी तरह आपके दिमाग में इमीडिएट स्ट्राइक होना चाहिए। अगर हम्म। कोई आदमी हॉस्पिटलाइज है तो कौन सा घर होना चाहिए। 12th हाउस। 12th हाउस। ठीक है ना। तो ये इमीडिएट होनी चाहिए। जैसे आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो और हम्म। कहते हो कि सांस लेने में दिक्कत है, तो डॉक्टर इमीडिएट समझ जाता है कि इसके फेफड़े लंग्स या कहीं कुछ दिक्कत तो हो रही है। हम्म। क्योंकि जो उसका सोर्स है, डॉक्टर की नजर सबसे पहले वहां चली जाती है इमीडिएट विदाउट डिले। कोई भी क्लाइंट सामने वाला अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम में है या कोई तरह की उस पे मुसीबत आ रही है, तो आप इमीडिएट उस कंसर्न हाउस पे चले जाओगे अकॉर्डिंग टू पराशरी। और हम बीएनएन भी देखेंगे कि बीएनएन में भी ऐसा क्या घट गया।
तो चलिए वो चार्ट हम लोग लगाते हैं, और इस चार्ट को बहुत अच्छी तरह से आपको देखना है। ठीक है, ये चार्ट है इनका। हम्म, ये चार्ट में अभी दशा क्या चल रहा है, पहले आप ये देख लो एक बार। जुपिटर राहु राहु। जुपिटर राहु राहु। तो एक बार हम पीडी को हटा भी दे, अगर हम एडी पे चलते हैं तो एडी किसकी चल रही है, अंतरदशा। राहु राहु की राहु कौन से हाउस में बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में। इट मीन्स ये क्लियर शो कर रहा है कि पंचम घर इस वक्त इनका ऑपरेट हो रहा है। सही है ना। यस। तो अकॉर्डिंग टू विशाल, जैसा आपने बोला कि कोई भी हाउस की नेगेशन ट्वेल्थ हाउस करता है, जॉब का हाउस का नेगेशन फिफ्थ हाउस कर रहा है, और फिफ्थ हाउस का दशा चल रहा है, तो ये जॉब जाने का एक तरह का संकेत है। ठीक है। सबसे पहले विशाल ने कहा कि प्रोफेशन का ओवरऑल हाउस भी टेंथ है, तो टेंथ हाउस से फिफ्थ हाउस हम काउंट करें तो कितने हाउस आ रहा है। अगर इस टेंथ हाउस से हम फिफ्थ हाउस काउंट करें, तारक, आठवां, आठ। 8 हाउस आठवां, आ रहा है। यानी आठवें घर का भी दशा चल रहा है। हम्म, ये बहुत बड़ा सूत्र है आप लोग को। कभी भी आप देखो कोई प्लेनेट या कोई हाउस, कोई दशा अपने से छठा आठवां या बारहवां का चल रहा है, 6 8 12, उसमें भी आपको सावधान रहना है। इसीलिए पंचम घर, फिफ्थ हाउस की जब भी दशा चलती है तो प्रोफेशन में ऊपर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि ये 10वें से आठवां है, और पंचम से 10वां घर छठा है। फिफ्थ अगर यहां से भी काउंट करें हम तो सिक्स आ रहा है ना। हम्म, यस। तो ये तो समझ में आ गया कि इतना तो हमने पराशरी पढ़ लिया सबको, आप लोगों ने भी, और इमीडिएट आपने जवाब दे दिया कि फिफ्थ हाउस की दशा चल रही है, और जब भी फिफ्थ हाउस की दशा चलती है तो जॉब का प्रॉब्लम होता है, यानी राहु की पीडी में प्रॉब्लम हो रहा है, राहु की एडी में प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो समझ में आ गया हमें एक एंगल से कि भाई राहु है। अभी दूसरा भी प्लेनेट, प्लेनेट कैसा है ये राहु। अगर हम राहु की बात करें तो ये कैसा प्लेनेट है, नॉट गुड। राहु। इस दशा में लोग अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे आ जाते हैं। ठीक है ना। पंचम घर का राहु, यानी बुद्धि काम कम नहीं करेगा, करे। भ्रमित ज्यादा करेगा। जैसे रेगिस्तान में आप देखो ना, मिराज, पानी का जो दिखता है झलक, लोग वहां भागते पर वहां पानी नहीं नहीं है। रहता। ये तो एक सिंपल सा पैटर्न हमें समझ में आ गया पराशरी से, कि राहु की अंतर्दशा पंचम घर में बैठा है, जो छठे का नेगेशन करता है, तो जॉब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी। कोई भी चार्ट आपके पास आए, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर क्या सबके पंचम घर का दशा चलने पे उसकी जॉब चली जाएगी विशाल। नहीं, ये तो मेरा भी सेम ऐसा ही है, और राहु की महादशा चल रही है। अभी क्या है कि विशाल ने बोला कि भाई मेरा भी तो ऐसा है, और उसका भी राहु पंचम घर में बैठा है, और उसकी तो जॉब नहीं जा रही है। तो ऐसा है, आप अगर फिफ्थ हाउस से लेके काम कर रहे हो, आपने कोई टेक्निकल सोल्यूशन दे रहे हो आप कंपनी में, यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन। हाँ, मतलब सपोर्ट का काम करता हूँ। ऑब्वियसली इट इज वन टाइप ऑफ हाँ। सोल्यूशन। अगर हाँ, मेरे अभी लैपटॉप में प्रॉब्लम हो और मैं कोई टेक्नीशियन को फोन करता हूँ, तो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा वो मुझे। सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो विशाल इज इन सॉल्यूशन, एंड फिफ्थ हाउस इज सॉल्यूशन। तो सोल्यूशन। विशाल के लिए ये टाइम तो बहुत फ्लरिश रहेगा। वाई? बिकॉज फिफ्थ हाउस की दशा चल रहा है, फिफ्थ हाउस का काम कर रहा है, और वो भी राहु घर से दूर जाके काम कर रहा है। इट मीन्स बढ़िया है। ठीक है। अभी मैं इनका देखना चाहता हूं कि ये तो राहु में मुझे समझ में आ गया। तो हम हर पद्धति एक बार इस चार्ट पे लगाएंगे और पुराना रिकॉल हमारा हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने एक नॉर्मल सिनेरियो से देख लिया कि फिफ्थ हाउस जैसा चला, छठे से बारहवां नौकरी की नेगेशन हो गई। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं
कि दशा लगन पद्धति जो हमने पढ़ा पढ़ा ना, दशा लगन पद्धति हम लोगों ने, हाँ, वो फिफ्थ हाउस को ये बना देंगे असेंडेंट। हमने फिफ्थ हाउस को असेंडेंट बना दिया। ठीक है। अब जब फिफ्थ हाउस को असेंडेंट बना दिया, तो अब दशा किसकी आ गई? राहु का। मतलब राहु हो गए आपके यहाँ पे। हाँ, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कि भाई यहाँ से इनकी प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा। इस पे भी हम एक बार ट्रांजिट लगाएंगे, इमीडिएट ट्रांजिट हम लगाएंगे इस पे भी। बोलो विशाल। ये मतलब पीडी एडी का भी लगा देते हैं या फिर ओनली महादशा का लगाते अभी सिर्फ और सिर्फ एमडी का लगता है। ठीक है ना। हैं? हम एमडी यस। से ही देखते हैं, क्योंकि महादशा एक बहुत मेजर दशा है। राहु तो भाई 2-4 साल में जाने वाला है नहीं। नहीं। वो एक इन्वायरमेंट सेट करेगा। ठीक है ना। हम्म। वो एक इन्वायरमेंट सेट करेगा, उसी इन्वायरमेंट के बीच में आपको रहना है। अंतरदशा उसी हिसाब से आपको आगे पीछे की रिजल्ट देगी। देंगे। ठीक है। तो एक बार के लिए हम ट्रांजिट सबसे पहले लगा देते हैं। ट्रांजिट आप लोगों ने पढ़ा है। हाँ, बट यहाँ महादशा तो जुपिटर की चल रही है। महादशा जुपिटर की चल रही है, वेरी गुड। तो इनको हम दशानाथ को ही लगन बनाएंगे। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है ना। हाँ, अब सही है। अभी देखो आप कि हमने देखा कि जुपिटर इनके लगन में आ गया, हम्म। और जुपिटर जो है से राहु सप्तम घर में आ गया। हम्म। सेवेंथ हाउस इज पार्टनर, सेवेंथ हाउस हम्म। इज स्पाउस। हम्म। ठीक है। हम्म। राहु जहां बैठेगा वहां प्रॉब्लम करेगा। यस। तो अभी इनका काम क्या होगा? एनी गेस? ट्रैवल एजेंसी। नहीं। ये एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। राहु है वहां पे, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जो काम करते हैं वो रिटेल है, रिटेल आउटलेट है। बिग बाजार। इस टाइप का बोल सकते हो आप। ठीक है। सेवेंथ हाउस। तो मैंने इनको बोला, अगर आपकी जॉब नहीं जाती तो वाइफ के साथ कुछ इश्यू हो जाता। मैंने ठीक बोला तारक? हाँ। हाँ ठीक। क्यों बोला? क्योंकि सेवेंथ हाउस से कुछ तो घटेगा। सेवेंथ हाउस इज सेल एंड परचेज ऑल्सो। हम्म। सेवेंथ हाउस इज पार्टनरशिप ऑल्सो। हम्म। सेवेंथ हाउस इज स्पाउस ऑल्सो। यस। राहु इज सिटिंग ओवर देयर। राहु का एडी और पीडी दोनों चल रहा है। ठीक है। बात समझ में आ गई ना? अभी यस। क्या है कि ये तो हमें समझ में आ गया। अभी क्या है, हम थोड़ा सा इस पे ट्रांजिट लगाएंगे। अभी इस वक्त सैटर्न कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? 11th एक्वेरियस। 11th में। ठीक है। तो ट्राइन इनका क्या बनेगा? ट्राइन 3 6 7 3 7 11। यानी इस 3 घर को इसने एक्टिव करके रखा हुआ है सैटर्न ने। तो सैटर्न ने वीनस को एक्टिवेट किया, सैटर्न ने मार्स को एक्टिवेट किया, सैटर्न ने राहु को एक्टिवेट किया। सही है। यस। तो सैटर्न ने जब वीनस को अप्रोच किया तो लगता नहीं है आपको कि पैसे आए होंगे? पैसे आएंगे। हाँ। कोई तरह का एफडी, कोई तरह का पीडी, कोई तरह का आपका ही कुछ भी। मैच्योरिटी। हाँ, प्रोविडेंट एल। फंड भी बोल, आप प्रोविडेंट फंड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट आया तो होगा। हम्म। यहाँ पे सैटर्न मार्स के साथ भी एक्टिवेट किया होगा पहले। 9 डिग्री का है तो ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका होगा। हम्म। तो सैटर्न मार्स का तो भाई कैसा बनता है विशाल? एनिमी है। तो ये तो मार्शियन ट्रेड में है नहीं, टेक्निकल है नहीं, इंजीनियर हम्म। है नहीं, गुस्सा वास्तुकार है दिलाएगा नहीं, फिर। पुलिस में है नहीं, आर्मी में हम्म। है नहीं। हम्म। तो प्रॉब्लम किया होगा। लेकिन हम्म। चूंकि मार्शियन है
तो थोड़ा बहुत बॉडी को लेके प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 साल से सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, तो बॉडी को लेके कुछ ना कुछ दिक्कत इनको वही होगी। हुई होगी, पक्का है ना। हम्म लेकिन यहाँ सैटर्न राहु को भी एक्टिवेट कर रहा है, यानी प्रॉब्लम का घर एक्टिवेट कर रहा है, यानी इस वक्त इनको और दूर चले जाने चाहिए। ठीक है, सैटर्न राहु जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, सैटर्न इज करम, राहु इज फॉरेन। घर सैटर्न से इज बाहर करम, का काम राहु करते इज हैं, हाँ। चेंज ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब चेंज ऑफ इन्वायरमेंट मेरे को दिखा रहा है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज राहु प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि सैटर्न ने राहु को ट्रिगर कर दिया। जो राहु 19 डिग्री का है, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ। बात समझिए ना क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ट्रांजिट बाहर में जाके काम करेंगे तो पैसे बहुत मिलेंगे, क्योंकि इनका अभी आप वीनस भी देखो सेम डिग्री पे जो राहु है। सैटर्न, हाँ आप सही बोला, सैटर्न भी उसी डिग्री पे है हाँ। ऑलमोस्ट। देखो हम्म, कोई भी प्लैनेट कंजंक्शन में हो या ट्रांजिट में हो, वो जब नियर आने लगता है तो ऑलमोस्ट 3 से 4 डिग्री पहले ही अपना रिजल्ट देने लगता है। हम्म, ठीक है, अगर कोई प्लैनेट 5 डिग्री का है तो ट्रांजिट में 2 डिग्री 1 डिग्री आते आते उस प्लैनेट को एक्टिवेट कर देगा, और 7 डिग्री जाते जाते तक एक्टिवेट रहेगा, मतलब पहले 3 डिग्री बाद का 3 डिग्री। हम्म, ठीक है, यानी सैटर्न ने यहाँ पे 18 डिग्री ट्रांजिट का है, वो ऑलरेडी राहु को एक्टिवेट कर चुका है हाँ। इमीडिएट अभी, और अभी हम्म, चलेगा। हम्म, 19 डिग्री है, 1 डिग्री 1 महीना में कंप्लीट होता है सैटर्न का। हम्म, ठीक है ना, हाँ, यहाँ से तो समझ में आ गया कि सर आपको चेंज ऑफ इन्वायरमेंट करना है। करना पड़ेगा इमीडिएट, क्योंकि हम्म, राहु को नॉर्मल भाषा नहीं समझ आती। में नहीं आती है। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा इनका हम लोग D10 चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, हम्म, D10 चार्ट में अभी आप देखो लगन कौन सा उदय हो गया। लियो। मुझे यहाँ तीन चीज दिख रहे हैं। नाइन्थ, फिफ्थ हाउस में 9 नंबर की राशि है, और मून मरकरी के कंजंक्शन वो एनिमी है। सैटर्न है 8वें घर में जा रहा है, और 9th हाउस में राहु है जो लक खराब कर रहा अभी अभी आप देखो, ठीक है, ये एडवांस का आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। है। बाकियों को भी देखने दो। शिल्पी आप हो ना यहाँ पे। हाँ है भैया। ठीक है, ये एक जस्ट चार्ट आया हुआ है, उस पर डिस्कस करना है हमें। अभी देखो कोई भी डिविजनल चार्ट में हर क्लास में एक नया सूत्र आपको मिलता रहेगा, आप उसको नोटिस करो आप। अब जैसे यहाँ हाँ भैया। 5 नंबर का लगन उदय हुआ है ना। ये 5 नंबर लगन यहाँ पे कौन से हाउस पे आ रहा है? फिफ्थ फर्स्ट हाउस। हाउस पे। फिफ्थ हाउस फर्स्ट। बोलो, ये फिफ्थ हम्म, हाउस यहाँ पे फर्स्ट हाउस बन गया। हम्म, अच्छा। यानी आपका जो बर्थ चार्ट है उसी से तो सब डिविजनल चार्ट बने हैं। हम्म। तो जो हाउस उदय होता है आपके नेटल बर्थ चार्ट का, वो हाउस बहुत प्रोमिनेंट है। नहीं, बट ये नेटल नहीं है ना, उसमें दशा लगने अरे लगा है। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ठीक बोला विशाल ने। ठीक है, अभी आप हम्म, देखो कि इनका जो है ये थर्ड हाउस एक्टिवेट है ना। थर्ड हाउस लगन में उदय हुआ है, यानी जैसे अगर आप देखोगे तो D10 में मेरा जो है वो लगन ही उदय हुआ है, सेम लगन है। हम्म, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, और राशि 5 नंबर की है। 5 नंबर इज लर्निंग। हम्म। अभी इनके लिए जो थर्ड हाउस एक्टिवेट हुआ है, ये थर्ड हाउस जो है, यानी इनके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं इनको हमेशा चेंज करते रहना होगा या मूवमेंट में रहना होगा। ये तो लगन हमें बता दिया।
अब हम आ जाते हैं कि थोड़ा एक चार्ट को रीड करते हैं। जो चार्ट है राहु, क्योंकि राहु की एडीपीडी चल रही है। तो राहु बैठा है 9th हाउस में। ठीक है, 9th ठीक। हाउस इज आपका भाग्य। भाग्य। भाग्य कहाँ है? भाग्य बाहर है। हाँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हम इसका ट्राइन बनाए तो राहु के संग मून एंड मरकरी आ रहा है। मून हमने बीएनएन में पढ़ा था ना, चेंज। डेस्टिनी ब्रेकर है। मन। तो अभी क्या है कि मून 9th हाउस में आ रहा है और मरकरी, मतलब क्या है, मतलब है विशाल? मरकरी मतलब लर्निंग, मरकरी मतलब फ्रेंड्स। एकदम सही बोला आपने, एकदम सही बोला। मरकरी मतलब फ्रेंड्स। मरकरी यहाँ पे लर्निंग 5th हाउस पे बैठा हुआ है। मरकरी एंड मून, यानी मौज मस्ती हो रही होगी। हाँ। लेकिन मून बैठा है, मून मरकरी की बनती नहीं है। नहीं। मून मरकरी की बनती है। नहीं। ये ट्राइन खराब है। हम्म, राहु के संग वीनस है, ह्यूज हम्म, वेल्थ का प्रॉमिस है। लेकिन क्या है? बाहर बाहर। नहीं है। यानी अगर आपको आपको भाग्य को आजमाना है तो आपको बाहर हम्म। रहना होगा, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी। क्योंकि बाहर अभी चले जाएंगे तो पैसे भी आएंगे, क्योंकि वीनस हाँ, भी है ना, ऑलमोस्ट उतने ही डिग्री पे है। एकदम सही उतने। बोला है। बाहर वीनस चले भी। जाएंगे तो पैसे आएंगे। और हाँ। मून है, एक बात हाँ। हमेशा याद रखना, कभी भी मून अगर आता है हम्म। तो हमेशा चेंज की बात करता है वो। चेंज के बाद। हाँ। क्योंकि बिना चेंज का मून को आप नहीं कर सकते हो, ठहराव नहीं ला सकते हो, ठहराव पे नहीं ला नहीं सकते हो। बस। बात समझ गए? तो ये डिविजनल चार्ट से भी हमें पता हम्म, चल गया। थोड़ा सा बीएनएन लगाते हैं, भृगु नंदी नारी डिग्री वाइज। ठीक है विशाल? तो एक बार हाँ। के लिए, एक बार के लिए हम सैटर्न को पकड़ेंगे। सैटर्न कौन से हाउस पे है? 4 मतलब राशि 4। राशि 4 है। 4, 8, 12 का एक बार ट्राइन आप बनाओ। ठीक है, सैटर्न 2 डिग्री का है, सन 11 डिग्री का, मरकरी 3 डिग्री का। और बैक में क्या है? मार्स है और 7th हाउस में मून है। 9 डिग्री और 10 डिग्री। अब इसकी स्ट्रिंग आप सीधे बनाओ और मुझे बताओ कि सीधा स्ट्रिंग क्या बन रहा है। सैटर्न मरकरी। सैटर्न मरकरी। शिल्पी स्ट्रिंग बनाना आ रहा है ना धीरे धीरे? हाँ शिल्पी, हाँ भैया ट्राई कर रहे हैं। अभी देखो सैटर्न का स्ट्रिंग क्या बनेगा, 4, 8, सैटर्न। 12। पहले ये 3 स्ट्रिंग हम्म बन गया, एक टाइम 4, 8, 12 का बन गया। ठीक है, हम्म अगर 1, 5, 9 का बनाना होगा तो 1, 5, 9 हमें सैटर्न का बनाना है। और इसके सामने 7th में मून है और पीछे मार्स है, आगे कोई नहीं है। ये स्ट्रिंग सैटर्न। बनेगी। सैटर्न मरकरी, मार्स मून सन। और मुझे लिखवा दो आप। सैटर्न मरकरी। सैटर्न, मरकरी, मरकरी। हम्म, मार्स मून सन। मार्स, मार्स मून, मून सन। सन। अब यहाँ सैटर्न देख रहे हैं तो मून पहले आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिमाग लगा है। हम यहाँ मून को पहले रख देते हैं। ठीक है, हम्म, मून, सैटर्न, मरकरी, मार्स, मून, सन। डेस्टिनी ब्रेकर कौन कौन से हैं इसमें? मून है। मून भी है, मार्स भी है। मार्स भी है। यानी दोनों को तो यूज करना पड़ेगा आपको। सैटर्न प्रोफेशन है। हम्म, ठीक है, मरकरी बिजनेस बोल सकते हो आप यहाँ। हम्म, ये बिजनेस का भी सोच रहे इस वक्त। मार्स कॉन्फ्लिक्ट है, मार्स झमेले है,
मार्स हम्म, एक्सीडेंट है, हम्म, और जब मार्स मून के साथ बैठ जाए तो ये पक्का है। हम्म, ठीक है, हो सकता है चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, चलते चलते आप गिर जाओ। हम्म, आगे सन है। सन इज व्हाट? सन इज गवर्नमेंट, सन इज फैमिली। गवर्नमेंट, हम्म, ठीक है, अथॉरिटी। ऑथोरिटी है। बहुत अच्छा बोला। अभी आप देख लो कि इस वक्त इनको आप क्या सजेशन करोगे विशाल? जॉब के लिए ऑब्वियसली जॉब के लिए। मरकरी मार्स लर्निंग करें, मतलब कोई चीज लर्न करें देखो, मरकरी। सबसे पहले बीएनएन में एक चीज आप याद रखना कि प्लेनेट जिसको पढ़ रहे हो उसके आगे और पीछे दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अभी क्या है, पीछे मून है। मून को तो आपको यूज करना पड़ेगा ना, हाँ, नहीं तो मन भ्रमित रहेगा, काम ट्रैवल करने करना, देगा नहीं। शिल्पी समझ रहे हो ना ट्रैवल बात कर, को? हाँ ये हाँ, ट्रैवल भी थोड़ा करेंगे। ट्रैवल भी थोड़ा करेंगे तो प्रोफेशन बढ़ेगा। लेकिन मून हम्म। ब्लेम का कारक है। मून हाँ। चेंज ऑफ प्लेस हम्म। का कारक है। हम्म। मून चेंज ऑफ प्लेस का भी कारक है। जब तक ये तीन चार चीज आप नहीं करोगे तब तक मून शांत नहीं होगा। हम्म, ठीक है ना? तो प्रोफेशन में चेंज, मून, सामने मरकरी है। विशाल ने बोला मरकरी इज लर्निंग। ठीक है, मरकरी इज लर्निंग ऑल्सो। आप लर्निंग करो, अच्छे कम्युनिकेशन रखो आप, क्योंकि आगे मार्स है, आपकी कम्युनिकेशन खराब हो सकती है। ठीक है ना? आप कोई वाद विवाद में फंस सकते हो, क्योंकि उसके आगे सन है। सन इज गवर्नमेंट, सन इज हायर अथॉरिटी, सन इज योर बॉस, सन इज योर बॉस। बॉस। अभी इस वक्त हम अगर एक बार सन को पढ़ना चाहते हैं, सन को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो सन को पीछे कौन है? मून है। मून है, हाँ। तो सन इज एल्डर सन ऑल्सो, बेटा ऑल्सो, हम्म, सन इज फैमिली ऑल्सो। फैमिली। यानी आपको आपके बेटे को भी मूवमेंट में रखना होगा, चेंज ऑफ प्लेस करना होगा। ठीक है, तो बेटा ठीक रहेगा। हाँ, सही है ना? हाँ, अरे बोलो आप लोग। यस सर। तो अभी क्या है, इसमें दो डेस्टिनी ब्रेकर है, एक मार्स और मून। यानी आपको आपकी एंजाइटी के लिए रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, जिमिंग, ये सब करनी है। ये मार्स बात को समझ? बैलेंस करने के लिए ना भैया। ये मार्स को मार्स, बैलेंस करने के लिए। मार्स में तो नहीं हो जाए। ठीक है, नहीं सिर्फ मार्स बैलेंस होगा। मून, सिर्फ इससे मून को मार्स। मून को एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है। हम्म। अभी देखो, मून इज मदर। हम्म, हम एक बार मून को पढ़े। मून इज मदर और मून के पीछे मार्स है। तो क्या हम बोल सकते हैं मदर में एंगर इशू होगा? यस, डेफिनेटली। मून के आगे सन है, तो क्या बोल सकते हैं मदर इज इगोइस्ट, हम्म, यस। ऑथोरिटी? हम्म, भाई वसूल वसूल वाली होगी। सन है ना, राजा हाँ। की तरह होगी, झुकेगी नहीं। हम्म, बढ़िया है ना? यस। तो मून को अगर इनको बैलेंस करना है तो मदर को भी बैलेंस करना होगा। हो सकता है मदर से डिस्प्यूट चल रहा हो, हाँ। अगर मदर मदर सिर्फ से ट्रैवल करेंगे तो भी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी चलता हो सकता है, मे बी। हम्म, हम्म। इट माइट बी ना, पॉसिबल है। हाँ, हम्म। यस। हम्म। क्योंकि राहु का दशा जब चल रहा है तो राहु क्या इल्यूशन है, राहु क्या भ्रम है, वो सब में भ्रम डालेगा। हम्म, हाँ। ठीक है ना? हम्म। सही है कि नहीं, पहले ये बताओ आप। हाँ, सही है। हाँ। ठीक है, तो इनको क्या सेशन दे दो विशाल? वही एक्सरसाइज वगैरह, माँ से अच्छा रखे संबंध, पहली मैं बात बोल तो। दूंगा इनकी कि सर माँ विशाल को ने भी। आपको प्रेडिक्ट किया है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर बोलते मैं हाँ, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ कोई कारण से, मेरी फिजिकल बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तो क्या सेशन करोगे फिर आप? आप जमीन पे जमीन पे सोए। बैठ के खाना खाए।
जमीन पे सोए भी, हम्म, जमीन पे और सोए। मार्स की मार्स की चीजें डोनेट करें। ठीक है, मार्स और की चीज डोनेट करें, बहुत अच्छा, शिल्पी ने बहुत अच्छा बोला, सही बोला आपने। ठीक है, एकदम सही है। और मून, मून को बैलेंस करके चलना है। गुस्सा नहीं करना, मेडिटेशन करना है। तो बी भैया इसमें बी ये भी बोल सकते हैं ना, जैसे मदर से रिलेटेड, तो इनकी मदर भी अगर ट्रेवल करे तो भी मून बैलेंस किया जा सकता है। देखो, अब अगर हम इनकी मदर के लिए बात करेंगे, एकदम अच्छा क्वेश्चन हम्म पूछी तुम, बिल्कुल सही बोली। हम्म ये हम्म। स्ट्रिंग तो इनका, इनसे इनकी मदर का पता चल गया। अब इनकी हाँ। मदर का ही अगर शिल्पी अभी मुझसे पूछेगी, तो हम इसी लाइन में एक नीचे लाइन और ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और मून का फिर स्ट्रिंग यहीं से बना लेंगे, इसी के हम्म नीचे से। मून का स्ट्रिंग कैसे बनेगा? 2 6 10, टू टू 6 10 और में कोई 10, हाँ, प्लेनेट है? सिर्फ ओनली मून आ रहा है। सिर्फ मून आ ठीक रहा है, है। और देख लो, मून के सामने सैटर्न आ रहा है, मून के वीनस आगे एक्स्ट्रा वीनस आ रहा वीनस एक्स्ट्रा हो और जाएगा, वीनस, हाँ, लास्ट में होगा, सैटर्न, के बाद होगा। मर्क्यूरी, वीनस। है। यहाँ पे ठीक है ना, यानी अगर मून जो है, मून से पहले सैटर्न आ जाएगा, हम्म, मदर हम्म, कर्मठ होगी, और मून के हाँ। बाद वीनस है, यानी मदर के पास पैसे होंगे। हम्म। समझ में आ गई? हम्म, सैटर्न सपोज कर्मठ, हाँ। इनके भाई हों, नहीं है, मान लो होंगे इनके भाई, एक हम्म बार मान लेते हैं। एग्जाम्पल चार्ट को समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, कि कोई भी हम्म चार्ट को आप एक स्ट्रिंग बना लो, और कोई भी चार्ट के बारे में डिटेल पढ़ना है। जैसे मार्स के पहले मरकरी है, तो भाई भाई कैसा होगा? मर्करियन टेस्ट का होगा, इंटेलिजेंट होगा, हम्म। उसको पता होगा कब कहाँ हाँ, बोलना होगा। लेकिन मार्स के आगे मून है, यानी वो भी कहीं ना कहीं मन इमोशनल उसका होगा। बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। एकदम सिंपल सा। अभी वीनस का स्ट्रिंग हम बनाते हैं, तो 3 7 11 बनेगा। हाँ, थ्री वीनस का स्ट्रिंग सेवन क्या बनेगा? इलेवन हाँ, एक मिनट, 3 7 11 बनेगा, इलेवन। यानी मार्स राहु वीनस बनेगा। ठीक है, हम्म। अब हम एक बार स्ट्रिंग विशाल बनाना। कौन सा 3 7 11 का? वीनस का? हमको वीनस का चाहिए, हमको वाइफ के बारे में जानना है। अच्छा, एक मिनट। 19। ठीक है ना, आप कोई भी स्ट्रिंग बहुत इजीली अभी आप कर लोगे। शिल्पी आप हो ना यहाँ पे? हाँ है भैया। अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग से पता चल गया मून के आगे सन है, और मून के पहले मरकरी है। सन इज ऑथोरिटी, है ना? अरे मदर को हाँ देखा ना हमने। अब हम हाँ हाँ पराशरी हाँ। पढ़ते हैं, तो पराशरी में सन कौन से हाउस को देख रहा है? फोर्थ हाउस फोर्थ को। हाउस। फोर्थ हाउस इज मदर। मदर, तो होम एनवायरमेंट। मदर में यस। सन का गुण होगा, हाँ। मरकरी का गुण होगा। हाँ, देख लो, हर हम्म। पद्धति आपको सेम हाँ, बताएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको सेम हम्म बताएगा। ठीक है, हम्म, हमने बोला हम्म थर्ड हाउस में मार्स, इनके भाई के बारे में। अब सपोज है कि नहीं पता नहीं, एक बार अगर होंगे, अगर छोटे हम्म भाई होंगे, देखते हैं तो कैसे होंगे। हमने बोला ना, मार्स का स्ट्रिंग बनाया था, मार्स के हम्म, पहले मरकरी, मून। भाई। तो हाँ यहाँ तो पे भाई, छोटा भाई का हाउस कौन सा है? थर्ड हाउस। थर्ड। थर्ड हाउस 1 5 9। 159। थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठ गया? 10th पे बैठ गया, 10th में। मरकरी के सन, हम्म, यानी इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंट। कब कहाँ क्या बोलना। इंटेलिजेंट लेकिन सन है तो गुस्से वाला भी होगा। वाला होगा, हाँ। और बोला नहीं? राहु, हाँ हम्म, हाँ। थर्ड लॉर्ड 10th पे बैठा है, समझ लो ना। आप कहीं से भी लगाओ एंगल, बस ये सीखने के लिए है कि आप कैसे कोई चीज सीखोगे। ठीक है, पराशरी में भी वही बताएगा, और ये भी बताएगा। अब विशाल बन गया वीनस का। हाँ, बन गया। क्या बना? मरकरी, मार्स, मून, सन, वीनस, राहु। मरकरी, मून, मरकरी, मार्स, मार्स, मरकरी मार्स, मून, मून, सन, हाँ। वीनस, राहु। अभी आप देखो, मरकरी मार्स मून सन वीनस राहु,
ये स्टिंग इनका बन गया। हम्म। हमें पढ़ना है किसको? वीनस। वीनस को। हम्म। वीनस के पीछे कौन है? सन। सन है। यानी वाइफ कैसी होगी? इगोइस्टिक होगी। देखो, ठीक है, हॉट होगी, हम्म। दिमाग गर्म हो जाएगा मिनट में। हम्म। लेकिन सन है, सन है। तो परिवार किंग। चलाने वाला। सन में और मंगल में हम्म। हमेशा डिफरेंस करना सीख लो आप लोग। हम्म। सन राजा का क्वालिटी है। हम्म। तो राजा में तो गुस्सा होगा, राजा में तो अहंकार होगा, झुकेगा नहीं वो, क्योंकि हाँ। राजा है वो। लेकिन है तो फायर, आग है, तो हम्म। गुस्सा बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो वाइफ के पीछे सन है और वाइफ के आगे क्या है? राहु। राहु। यानी भ्रम रहेगा, इल्यूशन हम्म। रहेगा, बहुत सोचती होगी, हम्म। है ना? बताओ आप लोग। यस। ठीक है। हम्म। यहाँ पे अगर हम देखें, सेवेंथ लॉर्ड कौन है? जुपिटर। वाइफ का कारक है यहाँ पे पराशरी में। हम्म। जुपिटर 11th हाउस में बैठा है। विद केतु। जुपिटर किसको देख रहा है? राहु को। हम्म। ठीक है। तो वाइफ क्या है? कोई ना कोई बहुत ज्यादा डीप सोचती होगी। लेकिन चूंकि हमें वीनस के पीछे सन मिल गया, सन इज वेरी गुड प्लेनेट, हम्म। रॉयल फैमिली से होगी। इनके जो मदर फादर का हाउस होगा, मैके होगा, वो क्या होगा? अपने एरिया में नामचीन लोग होंगे, बोल सकते हैं। हाँ। वाइफ के, इनकी क्योंकि वाइफ के पीछे सन है। सन है। हम्म। ठीक है। इनकी वाइफ राजू, धार्मिक भी होगी। ये आपने कैसे बोला शिल्पी? जुपिटर, जुपिटर से। मतलब जुपिटर स्ट्रिंग में तो है नहीं इधर। नहीं, स्टिंग में नहीं है, बट फिर सेवेंथ आपने लॉर्ड। आपने बिल्कुल सेवन सही बोला, आपने वो सेवेंथ पराशरी लेवल लॉर्ड से है ना। बोला। हाँ, तो हमने सेवेंथ हमने भी, लॉर्ड है तो। अरे भाई, तो हमने भी तो यहाँ बोला कि भाई वीनस जो है उसके पीछे सन है, सन इज रॉयल, सन इज राजा। हम्म। एथिक्स वाली होगी, कोई एथिक्स खराब हाँ। नहीं। नहीं होगा। ठीक है। हम्म। लेकिन वीनस के आगे राहु है। जब भी वीनस के आगे राहु हो जाएगा, तो पैसे को लेके चीट हो जाएंगे, कोई इनका पैसा मार देगा या फिर किसी के मार देंगे। हम्म। होगा, बोल सकते हो। हाँ। तो पैसा कहाँ मिलेगा? अगर ये बाहर से। बाहर से, एकदम सही बोला। तो मल्टीनेशनल कंपनी तो इनको चाहिए चाहिए। राइट नाउ ये कोई इंडियन कंपनी में आ गए, तो क्या इनको इंडियन कंपनी सूट करेगा विशाल? नहीं। नहीं, नहीं करेगा। नहीं करेगा। बात समझ में आ गए? हम्म। आपको हर चीज, अभी देखो सन, मैं इनके बेटे के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इनके बेटे के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। तो बेटे के पीछे कौन है? मून है। मून है। हम्म। यानी बेटा जितना मोशन में रहेगा, जितना बाहर रहेगा, जितना स्विमिंग करेगा, जितना साइकिलिंग करेगा, जितना वॉक करेगा, बेटे के लिए बढ़िया है। हाँ। आगे वीनस है, यानी पैसे बेटे के पास हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन वीनस के आगे राहु है, वो पैसे क्या होगा, बाहर जाएगा तो बचेंगे, तो हम्म। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम्म। बात सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम हो जाएगी। संदीप जी, आप हो ना? हाँ अमित जी, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, कोई चीज अगर आपको लगे तो आप इमीडिएट बोलो मुझे, मैं वहां रुकता हूँ। जी अमित जी। कोई भी चीज आपको बतानी हो, सुननी हो। एक ठीक है। बार हम लोग प्रोग्रेशन भी इसी में लगा लेते हैं, हमने लास्ट टाइम प्रोग्रेशन पढ़ा था, तो रिवीजन हो जाएगा सबके लिए। ठीक है ठीक विशाल, है। रेडी, पेन पेपर लेके रेडी रहो। हम्म। अभी आप देखो, इनकी प्रोग्रेशन लगानी है। हम प्रोग्रेशन किसकी लगाएंगे? एक बार पहले हम, जुपिटर। नहीं, प्रोफेशन से लेके है कर्म कारक ग्रह है, तो कर्म कारक ग्रह कौन सा है शिल्पी बताएगी।
जुपिटर ही ना भैया, तुम लोग यही तो पढ़े। जुपिटर जीव कारक है और शनि कर्म कारक है। अच्छा सॉरी, हाँ सैटर्न, सॉरी सॉरी सॉरी। एक बार हम सैटर्न की स्ट्रिंग बनाएंगे कि हर 30 साल में सैटर्न राउंड बदलता है। हम सैटर्न को लगन पे ले आए। ठीक है। अब ये रेट्रो है सैटर्न, याद रखना आप लोग। यह हम्म। सैटर्न रेट्रो है, यानी सैटर्न उल्टा चलेगा 2.5 2.5 साल। हाँ, उल्टा चलेगा। तो जब उल्टा चलेगा पहला 30 साल, मतलब देखो शिल्पी अगले दिन कंफ्यूज हो गई थी कि जुपिटर और सैटर्न में। मैंने जब पहला बार पढ़ाया तो उनको समझ में आ गया कि 2.5 साल 1 साल चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 30 साल सैटर्न यहाँ रहेगा तो शिल्पी समझ नहीं पाई। अब मैं अभी समझा भी रहा नहीं हूँ। समझ पाए हैं। अब समझ जाओगी आप। ठीक है। यहाँ 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल चल रहा है ना, शनि हर राशि में रहता है। हाँ समझ में आता है ना शिल्पी। हाँ हाँ, ये समझ में आ गया है। अभी देखो तो 2.5 2.5 से कंप्लीट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा कंप्लीट। हम्म फर्स्ट राउंड यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे ये 30 साल के हो गए, मतलब 30 साल का शनि घूम गया ना। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ। एक बार 30 साल तक, जन्म से लेके 30 साल तक इनका शनि का क्या रोल रहा होगा? अरे शनि तो यहीं से बैठ के ऑपरेट कर रहा है ना, 2.5 2.5 साल घूम रहा है। तो उस चीज तो कोई एक मेजर एक्टिवेट किया होगा। 4 8 12 शनि सन के संग, शनि मरकरी के संग, शनि मून के संग। ये तो स्टिंग इनका एक्टिव है। इसमें क्या वीनस कहीं दिख रहा है आपको? नहीं। नहीं नहीं। हाँ? नहीं। अब देखो क्या है, आप बताओ। स्ट्रिंग में नहीं आएगा सेंस वीनस। स्टिंग में नहीं आएगा। तो सैटर्न जब रिवर्स चलेगा तो यहाँ पे राउंड खत्म कहाँ करेगा? फाइव। यहाँ पे करेगा, हम्म क्योंकि रिवर्स चल रहा है ना, उल्टा चल रहा है ना, वक्री है ना। हाँ। हाँ। क्या हुआ, रबड़ नहीं आ रहा इसका। ठीक है। अब सैटर्न क्या सेकंड राउंड कहाँ से शुरू करेगा विशाल? सेकंड राउंड ये 12th हाउस। 11th हाउस से। हाँ। 12th हाउस से। सेकंड राउंड। 11। अभी देखो यहाँ से हम अगर शुरू करें एक बार के लिए स्ट्रिंग, ठीक हम्म बोली। हम वो एडवांस में पढ़ेंगे आगे कि दो दो हम लोग की स्ट्रिंग बनानी पड़ती है रेट्रो में। अभी आप एक ही समझो। तो पहला राउंड यहाँ से अगर शुरू करें हम, तो से उल्टा चल रहा था ये। हम्म अब यहाँ से शुरू करेंगे 30 साल के बाद वाली। ये हम्म। मेजर राउंड है इनकी, क्योंकि 30 से 60 साल इनको इसी में रहना है। विशाल बात समझ रहे हो ना आप? हाँ। तो कौन कौन सा स्ट्रिंग एक्टिव हुआ? 3। 7 11। यहाँ पे तो पैसा दिख रहा है। हम्म 30 साल के बाद इन्होंने अच्छा पैसा कमाया होगा। हम्म 60 साल तक सैटर्न का पैसा का तो रहेगा, लेकिन राहु मिल रहा है। पैसे हम्म। रख नहीं पाएंगे, पैसे कहीं लग जाएंगे, पैसे में प्रॉब्लम होती रहेगी। होगी हाँ। क्यों? क्योंकि राहु है। राहु कैसे शांत होगा विशाल? बाहर जाके बाहर चले जाए तो यूटिलाइज हो जाएगा पैसों का। बहुत अच्छा। अभी हम एक बार इसकी 2.5 2.5 साल की स्ट्रिंग बनाएंगे। हम देखेंगे कि कौन से साल में इनको भी दिक्कत होगा। अगर ये बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी शायद ना इनके बहुत। पैसे। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी देखो हम्म। क्या है। विशाल ने बोला सेकेंड राउंड इनका यहाँ से शुरू होगा। ठीक है। हम्म। तो 30 से 32.5 इधर होगा ना। हाँ। 32.5 से 35 इधर होगा। हम्म 35 से 37.5 इधर होगा। हाँ। 37.5 से 40 इधर होगा। 40.5। 40.5 ठीक है। हम्म और इधर 43। कितना? 43 होगा। 43 होगा क्या, ना ज्यादा होगा? हाँ 44 होगा। 43। 43 ही होगा। ये 40, हाँ 43 इधर हो जाएगा 46। हम्म ठीक है।
हम्म इधर 49, एक एवरेज लेते हैं, दो चार महीने आगे पीछे। हम्म इधर हो जाएगा 51, इधर हो जाएगा 57 4 53 54। और 60। हम्म ठीक है ना? हाँ, तो इस वक्त इनकी एज क्या चल रही है? 76 के बॉर्न है ये। 76 के हैं तो 24 4 28। 45 प्लस है। 48। 48। 48 है। हम्म ठीक है ना? हम्म यानी ये दो घर से ये जूझ रहे हैं अभी। ठीक है। हम्म यानी आप उनसे पूछ सकते हो कि सर, ये राउंड का जो सेकेंड राउंड चालू हुआ होगा एट द एज ऑफ 40, यहाँ 37, 40 है ना एज, यहाँ सन हाँ। मरकरी से मिला है, तो आपके प्रोफेशन में नाम बड़ा होगा, अच्छे हुए होंगे। हम्म जैसे ये 43 पे आए होंगे, सैटर्न आपसे मिला होगा, आपको बढ़िया पैसा आए होंगे। हम्म ठीक है ना? बढ़िया यस। पैसा मिला होगा। लेकिन जैसे सैटर्न यहाँ ट्रांजिट मारा होगा, तभी से प्रोफेशन में दिक्कत चालू हो गई होगी। ये सैटर्न यहाँ क्योंकि मून बैठा है ना, हाँ, चेंज ऑफ प्लेस मांग रहा है। चेंज ऑफ जगह मांग रहा है। नहीं तो बोला ब्लेम हम्म करवाऊंगा मैं, हम्म हटवाऊंगा मैं। बात समझ गए? और जब एक बार सैटर्न यहाँ आया होगा केतु के पास, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी जॉब को लेके कुछ ना कुछ इश्यू रहा होगा। केतु इज कट, हम्म डिटैचमेंट, हाँ कुछ नया। हाँ, उन्होंने जॉब स्विच कर लिया होगा माइट भी। और जॉब स्विच कर लिया हो सकता है जॉब में कुछ ऊपर नीचे हुआ हो। हम्म बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म पर ये साल इनका बढ़िया रहा होगा। अभी क्या हो गया, ये मून से मिले हैं, मून के पास जाने के बाद प्रोफेशन खराब होना शुरू हो गया होगा। अभी आप देखो यहाँ पे सैटर्न ऑलमोस्ट अभी तक तो यहाँ रहेगा, नाइन्थ में तो रहेगा अभी 2 साल और, है ना? हम्म यानी 159 का टाइम बनेगा। 159। तो सैटर्न ने किसको एक्टिवेट कर रखा है यहाँ पे? केतु को। यानी यहाँ क्लियर दिख रहा है कि जॉब में कट हो रहा है। कट हो रहा है। ठीक है। लेकिन 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 सब बोलते रहो आप लोग। हम्म लेकिन लेकिन बताओ क्या? लेकिन यहाँ जुपिटर भी है ना। जुपिटर पे, और जुपिटर के, वही मुझे भी नहीं समझ, जुपिटर के तो महादशा भी चल रही है। तो वही तो, जुपिटर तो मतलब चीजों अरे को बाबा, संभाल, नहीं नहीं, मान अच्छा, बढ़ाता है, वही एक्सपेंड तो। करता है। अभी जुपिटर इज ब्लेसिंग, लेकिन हम्म दिक्कत क्या है, उसके संग बैठ गया केतु। केतु तो वो बढ़ा रहा है। अगर कर्म कारक कभी भी केतु के साथ ट्रांजिट करेगा, उसके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं कट होगा। अगर वो केतु डोमेन का नहीं होगा। केतु डोमेन से मतलब शिल्पी, तो भैया यहाँ पे मतलब ये जुपिटर से, मतलब कि जुपिटर प्रोफेशन पे ही सिर्फ करेगा। मैं क्योंकि अभी हम यहाँ कर्म कारक सैटर्न को ही घुमा रहे हैं ना, हम तो किसी और चीज को घुमा नहीं रहे। अच्छा। हाँ तो अभी हाँ बात तो प्रोफेशन की हो रही है, प्रोफेशन को ही घुमा रहे हैं। मैंने बोला हाँ हाँ। कि जो केतु डोमेन का होगा उसको दिक्कत नहीं करेगा शनि। केतु डोमेन का मतलब क्या हुआ? बाबा जो होगा। केतु डोमेन का मतलब हो गया, अगर ये कोई सर्जन होते, ये कोई टेलरिंग में होते, ये कोई एस्ट्रोलॉजी फील्ड में होते, ऑकल्ट साइंस में होते, या कोई बाबा जी होते, बात समझो, जो केतु डोमेन का काम कर रहा हो, तो ये टाइम इनके लिए राइज कर देता सैटर्न। आप हमेशा दो चीज याद रखना, कभी भी सैटर्न का ट्रांजिट मार्स के ऊपर से हो, अगर कोई बंदा मार्स के फील्ड में होगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। मार्स डोमेन का मतलब क्या है शिल्पी? प्रॉपर्टी। हाँ,
या तो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी रिलेटेड हुआ, डीलर हो, जिम। या लैंड का हाँ काम जिम। करता हो, या वास्तु का काम करता हो, या इंजीनियर हो, ठीक है, तो ये टाइम उसके लिए बढ़िया है। अदरवाइज उसके काम में कन्फ्लिक्ट ले आएगा, झगड़े ले आएगा। ये मार्स का काम है। अगर सैटर्न केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा हो तो केतु डोमेन का जो काम नहीं करेगा, उसके लिए दिक्कत है। अगर मार्स भैया राहु के ऊपर, हाँ बताओ। केतु डोमेन वाला जैसे हम लोग अभी बात करें, तो इसमें जिम ट्रेनर या जिम ओनर भी तो आ सकता है ना? नहीं, जिम नहीं। ट्रेनर केतु में नहीं आता है। केतु इज नॉट अ जिम ट्रेनर। जिम ट्रेनर आप मंगल में भले ले सकती हो, जो फिजियो से है, बॉडी से है, देहा। हम्म। मंगल इज देहा, ओके। ठीक है, तो काम हो हम्म। सकता है। बट केतु में नहीं। केतु इज कट, कैंची का काम। कौन करता है कैंची का काम? डॉक्टर, टेलर। टेलर, सलून में होता है। सैलून वाले हो, टेलर वाले हो, सर्जन हो, ऑकल्ट फील्ड में हो, कोई साइकेट्रिस्ट भी हो, ठीक है। हम्म। यानी इस वक्त अगर ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ भी ले तो भी इनके लिए बढ़िया है। हाँ। हाँ, बढ़िया है। भाई, अगर ये एस्ट्रोलॉजी इस वक्त पढ़ ले तो केतु कहीं ना कहीं इनका बैलेंस करेगा, क्योंकि केतु इज ऑकल्ट ऑल्सो, केतु इज गार्डनिंग ऑल्सो। यानी इस वक्त इनको गार्डनिंग भी करनी चाहिए, ठीक है। अब केतु के संग जुपिटर है, सैटर्न ने जुपिटर को भी ट्रिगर किया होगा। जुपिटर बचाव कारक है, बचेगी। लेकिन केतु है ना, वो कुछ तो काट के निकालेगा वापस जुपिटर, क्योंकि जुपिटर यहाँ 6 डिग्री की है। यानी जुपिटर से सैटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। अब केतु 19 डिग्री का है। जैसे ये पास हो जाएगा, उसके बाद कुछ हद तक जुपिटर इनको बैलेंस करेगा। लेकिन फिलहाल इनको मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। केतु इज मेडिटेशन ऑल्सो, केतु इज आइसोलेशन ऑल्सो, केतु इज आपको बदलाव ऑल्सो, चेंज, ठीक है। जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं, आइसोलेट नहीं करोगे, तब तक केतु शांत नहीं होगा। तब तक केतु शांत नहीं होगा। 9th हाउस 159 का टाइम बन रहा है। 9th नंबर 6th हाउस में आ रहा है, सेवा भाव, दूसरों के प्रति, अपने प्रति, चैरिटी, हॉस्पिटल में आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया हम्म। शिल्पी? हाँ भैया। अभी देखो क्या है, सैटर्न यहां से तो निकल गया, यहां से भी निकल जाएगा, लेकिन आगे जाएगा तो आगे भी इसको 4 8 12 का फिर मिलेगा, फिर आगे राहु मिलेगा। यानी इनको संकेत अभी आ रही है कि सर आप मल्टीनेशनल कंपनी में ही ट्राई करें तो बढ़िया है। तो हाँ, अच्छा। राहु है ना, इसलिए बाहर। बाहर है, ठीक है, समझ में आ गई। अब हम एक बार हाँ। इनका जुपिटर को चलाएंगे प्रोग्रेशन में। जुपिटर को चलाएंगे। प्रोग्रेस। ट्रांजिट अलग है, प्रोग्रेशन अलग है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अभी आप देखो कि जुपिटर, विशाल जल्दी से रेडी हो जाओ, हाँ। जुपिटर के साथ केतु है, ठीक है। सामने अभी क्या है राहु। कि 12 साल का जुपिटर ट्रांजिट करता है। हम्म। 12 साल, 24 साल, जुपिटर 36 साल, 159 में राहु। यहाँ पे 48 ईयर्स। हम्म। यानी 4 8 12 का ऑलरेडी सन मरकर। सिनेरियो बना हुआ है ना। हम्म। अरे बोलो आप लोग। हाँ। लेकिन यार सैटर्न मून को भी देख रहा है, यानी चेंज तो होगा। हाँ, क्योंकि फोर्थ हाउस में हो गया अपना, तो कहता है कि चेंज कर देना चाहिए। चेंज कर देना चाहिए। एकदम सही बोली आप, एकदम सही, ठीक है। अब देखो इनका जो 36 साल का राउंड रहा होगा वो बढ़िया रहा होगा। क्यों? 3 7 11 जुपिटर ने मार्स को, राहु को और वीनस को, तीनों को एक्टिवेट किया होगा। वीनस को किया होगा, बढ़िया है, वाइफ के लिए बढ़िया है, पैसे के लिए बढ़िया है।
मार्स को किया होगा तो भाई के लिए बढ़िया है ना? प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है। प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया, बहुत अच्छा, यही है। लेकिन क्या है, कन्फ्लिक्ट भी है, तो आपको मार्स को बैलेंस हम्म। करते रहना होगा। और राहु के लिए, तो राहु क्या है, या तो बड़ा कंपनी, फॉरेन कंपनी, बाहर रहो तो बढ़िया है। या तो बाहर चले जाओ। बाहर चले जाओ, फॉरेन चले जाओ, फॉरेन के भी इनके योग बने होंगे इस साल में। बोलो। मैं बोला कि अगर राहु केतु का स्ट्रिंग बना रहे हैं तो राहु केतु में किसको लेंगे? नहीं, राहु केतु में हम किसी एक को लेंगे। अच्छा। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, 180 डिग्री में है, किसी एक को ही चलेगा विशाल। तो फिर कैसे एक को लेंगे भैया, वो डिग्री देख के कुछ ना, कि अरे मतलब बाबा, ऐसे ही डिग्री रैंडमली किसी। नहीं, डिग्री नहीं, सेम ही नहीं। रहेगी। अब तारक, एक बताओ, इनको बताओ तो। तारक, हाँ हाँ। राहु केतु में से एक को कैसे लोगे, ये पूछ रही है शिल्पी। जिस प्लैनेट का टारगेट होगा उसी ट्राइन में जो आएगा वही वही आएगा। यानी आप, अगर हम जुपिटर को चला रहे हैं, ठीक है ना, हम्म। बात समझो आप। तो केतु और केतु को लेंगे। 159 का जब बनेगा ट्राइन में, तो जुपिटर जब मूव कर रहा है यहाँ पे, तो केतु का भूल जाओ। ये जब राहु से मिलेगा तो सिर्फ राहु एक्टिवेट होगा, केतु एक्टिवेट नहीं होगा। ओके। ये जब वापस राउंड मार के पहुंचेगा, तब आप बोलो कि सर केतु को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, हम्म। बात समझ में आ रही है? नहीं भैया, ये वाला पॉइंट एक बार फिर से समझाइए, नहीं समझ में आया। कोई भी राहु और केतु में से एक ही एक्टिवेट होगा एट ए टाइम। हाँ, तो वही कैसे, मतलब। जैसे आप 159 का ट्राइन बनाओगे, ट्राइन कैसे बनेगा? आप 159 का ट्राइन बताओ मेरे को, आप इसी चार्ट से बताओ। 159 जुपिटर और केतु ही है, सिर्फ और कुछ नहीं है। साल वेट यार, आप हड़बड़ी मत करो। शिल्पी बताओ। हम जुपिटर का, मुझे स्ट्रिंग बनानी है, कैसे बनाओगे आप? भैया हम अभी पेपर पेन नहीं लिए हैं, सॉरी। अरे बाबा, पेपर पेन का दरकार ही नहीं है। जुपिटर है वन, एक नंबर राशि में, तो सबसे पहले वन वन फाइव नाइन फाइव का टाइम बनेगा। फाइव में कुछ नहीं है, जुपिटर नाइन में भी केतु कुछ यहाँ ऐसे लिखोगी आप। 5 में कोई नहीं नहीं है, छोड़ दो। 9 में कोई नहीं है, छोड़ दो। है। तो सिर्फ जुपिटर केतु हुआ। मेरी बात समझो, तो यहाँ पे सामने पीछे में क्या आ रहा है? सन सन मरकरी आ मरकरी। रहा है। तो सन आगे मरकरी आगे सेकंड में कुछ नहीं है। कुछ सेवन नहीं में है। राहु आ रहा है, तो राहु को नहीं लेना है, क्योंकि तुम केतु को ले चुकी हो। केतु हाँ ले चुके हैं। बस हो गया, बन गया स्ट्रिंग। ओके। इसमें क्या, इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाना है? कुछ कुछ नहीं। तो फिर इजी है ये। ठीक है। हम्म। एज ए जीव हम्म। कारक ये कैसे आदमी होंगे, हम जुपिटर से पकड़ेंगे। एज ए जीव धार्मिक कारक, होंगे। जुपिटर, एथिक्स अपनी की केतु, अच्छी होगी। ठीक है, सन और मरकरी। हम्म। मरकरी जुपिटर सन, उसके बाद केतु। हाँ, अब बताओ, स्ट्रिंग बना विशाल, कैसे बनेगा? मरकरी मरकरी, जुपिटर सन, हाँ। उसके बाद केतु या राहु, जो भी लेना है। अभी देख लो आप, मरकरी, जुपिटर के पीछे मरकरी है, जॉयफुल नेचर का आदमी होगा, मिलनसार, ठीक है, सोसाइटी, सोशल, दोस्त बढ़िया लगते होंगे। बोल सकते हो विशाल? हम्म। हाँ। यानी इनको खुश रहना है तो सोशलाइज रहना होगा, ये इनकी खुशी का राज है। लेकिन आगे कौन है, जीव के आगे कौन है, इनको क्या चाहिए? सन। इनको सन स्टेटस चाहिए, राजा। इनको स्टेटस पोजीशन चाहिए, राजाओं इनको वाली। नेम फेम चाहिए। हाँ, राजाओं वाली। तो नेम फेम कैसे मिलेगी? नेम फेम मिलेगी केतु बन के, छोटा केतु बन के, केतु का छूट के, भूल काम के, करे। माफ करके, चीजों को लेट गो पकड़ना कर नहीं ले। है। बात समझ में आ गई? हम्म। ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि रेम फेम मिलेगी राहु बन के, देन? नहीं, राहु नहीं, बन के कैसे? पैसा मिलेगा। राहु बन के पैसा मिलेगा विशाल, हर चीज लाइफ में अलग है। पराशर ऋषि ने 12 भाव दिए आप लोगों को, 12 घर। बात समझ रहे हो ना? ये हाँ। 12 घर आपको मिला है। यानी हर घर कुछ ना कुछ आपसे कह रहा है। ऐसा नहीं है कि एक जीव जन्म लिया उसको 12 का 12 घर चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इनका लगन कौन सा था?
3 नंबर लगन था। 3 नंबर, हाँ। अभी देखो सन बैठा है 10th हाउस में। इनको क्या चाहिए? इनका आत्मा कहाँ लगा हुआ है? 10th हाउस नेम में टेम स्टेटस स्टेटस चाहिए। स्टेटस। मून कहाँ बैठा हुआ है? 8th 8th हाउस हाउस में। में। मून खराब है इनका। मन खराब है। इनको मन को ठीक रखना होगा, मन को निर्मल करना होगा। ऑकल साइंस से। ठीक है। 3rd हाउस लग्ना लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? 10th हाउस। स्टेटस तो चाहिए चाहिए। चाहिए ही स्टेटस पे चाहिए। अगर इनकी उंगली उठा दो आप, तो कुछ भी कर सकते हैं ये। फिर ये फिर छोड़ेंगे नहीं आपको। किसी का सन लग्ना लॉर्ड या मून 4th हाउस में बैठा हो, उसके घर के बारे में, उसकी माँ के बारे में बोल दो। वो कहीं बाहर जाएगा, उसके घर पे ही रहेगा। ये कहीं भी दुनिया में चले जाए, इनको नाम, काम और फेमस, स्टेटस, काम, प्रोफेशन चाहिए चाहिए। ठीक है। सन 10th हाउस में बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम इनको पसंद होगा। ठीक है। बात आप समझो। जो आपको जीव कारक में बीएनएन बता रहा है, वही आपको पराशर ऋषि बता रहा है। विशाल ने बोला सबको चाहिए, नहीं चाहिए वैसा। अब इनको पिछले जन्म में क्या छूटा हुआ था? राहु पंचम घर में बैठा हुआ है। पंचम घर की चीजें इनको चाहिए। जो छूटा हुआ है वो डिजायर है इनकी। केतु 11th हाउस। दोस्त यार छोड़ो। दोस्त यार बनेंगे, कटेंगे, डीच करेंगे, हट जाएंगे। ज्यादा दिन तक केतु है ना, रहने नहीं देगा। वही दोस्त यार रहने देगा जो फ्रेंड्स इनके बढ़िया होंगे। ठीक है। समझ में आ रही है विशाल? हाँ। शिल्पी नहीं समझ रही है। शिल्पी बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? नहीं नहीं भैया, समझ में आ रहा है। हम जस्ट ये देख रहे थे कि इनके 8th हाउस में मून है, तो इनकी मदर को भी प्रॉब्लम हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी, क्यों होगी? अभी देखो आप, सिर्फ 8 हाउस में जाने से प्लेनेट खराब नहीं होता है। नहीं। 8 हाउस में मून। कौन सी राशि में गया वो देखो। हाँ, सैटर्न। टेंसेंट राशि में सैटर्न में गया। सैटर्न मून। एनिमी है। अरे भाई, तो इसलिए। एनिमी है, लेकिन एनिमी के द्वारा देखा भी तो जा रहा है। सैटर्न देख भी तो रहा है सेकंड हाउस से। हाँ, सेकंड हाउस से हाँ। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ देख रहा है। देख रहा है। तो यानी मतलब वहां से देख। आठवां घर तो मजबूत है इनका। हाँ वही ना, हम्म। कि वहां से वो देख रहा है और यहाँ का वो लॉर्ड है। अरे बाबा, एक एक बात, सब चीज एक साथ नहीं मिला सकती हो ना। पहले तो आठवां घर की बात करो। यानी शनि हम्म। अपने घर को देख रहा है, यानी 8वें घर को देख रहा है। 8वें घर की मजबूती। चीजें इनको मिलेंगी। हम्म। 8वें अचानक से लाभ होगा। अचानक से गेंस हो जाएंगे। लॉ। कोई बड़ा खजाना मिल जाएगा, पुश्तैनी कुछ होगा तो वो मिल जाएगा। ससुराल से हो सकता है कि कुछ हो जाए। ठीक है। लेकिन 8वें घर में वहां पीड़ा भी बैठा है। कौन है? 8वें घर में पीड़ा भी है। 8वें हम्म। घर का वो पीड़ा भी इनको ज्यादा मिलेगा। अब बैठ मिलेगा। गया है मून, यानी मानसिक पीड़ा। हम्म। पहली बात। दूसरी बात क्या है? सेकेंड हाउस और 8th हाउस का एक्सचेंज भी है। यानी मून भी हम्म। अपने घर को देख रहा है। अच्छा। हाँ हाँ, 4th मून। मून भी देख रहा है और सैटर्न अपने घर को देख रहा है। यानी इनका दूसरा घर भी मजबूत है, कुटुंब भी मजबूत है, पैसे, बैंक बैलेंस बने रहेंगे। दिक्कत आएंगे, समस्या आएगी, लेकिन बने रहेंगे। 4th लॉर्ड मरकरी अपने घर को देख रहा है, मजबूत है। प्रॉपर्टी होगी, घर होगा, मदर स्ट्रांग होगी, क्योंकि चौथा घर स्ट्रांग हो गया। जो घर स्ट्रांग हो गया उसकी चीजें मिलेंगी। हाँ। घर का इन्वायरमेंट भी। ठीक है। जुपिटर 9th एक्सपेक्ट से अपने घर को देख रहा है। 1 2 3 4 वाइफ 5 6 7 वाइफ 9। भाग्यशाली होगी। वाइफ के आने के बाद इनको गेन्स होगा। ऐसा क्या? हाँ भाई, जुपिटर देख रहा है। और बीएनएन में, भृगु नारी में, वीनस जो है वो पत्नी का कारक है। पत्नी कारक वीनस बैक कहाँ गया? 9th हाउस, भाग्य के कारक में। यानी यहां से भी पुष्टि हो रही है कि सही है। हम्म। यानी ये अपने वीनस को अच्छा, ठीक हाँ। रखेंगे, अपनी पत्नी से तो ठीक से व्यवहार करेंगे, पत्नी के साथ ठीक से रहेंगे।
तो इनके लेकिन पैसे बहुत ऐसे आएंगे, बहुत आएंगे। हर एंगल को आपको आगे पीछे ऊपर नीचे से आप करोगे, आपको एक ही जवाब मिलेगा। बस आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए। कोई भी हम्म। मिसलीडिंग काम अपने को नहीं करना है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन क्लाइंट को नहीं देनी है। ठीक है, हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है, हमेशा चारों तरफ से देख लो, बोल दो। ठीक है, बात समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर भाई एक अच्छा, चीज इनके इनके लग्न लॉर्ड में जैसे मार्स है, तो इनके लिए अगर हम लोग जैसे पर्सनली बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं ना कि ये गुस्से वाले भी तो होंगे। बिल्कुल होंगे, सही बोली, एकदम सही बोली। लेकिन मैं बोलूं कि अगर जो आदमी डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज करता होगा, रनिंग करता होगा, तो गुस्सा नहीं हम्म। होगा। ठीक है, ये लागू होगा, बिल्कुल होगा, गुस्सा होगा, नो डाउट, आपने बिल्कुल सही बट बोला। बाय डिफॉल्ट तो रह ही जाएगा। हाँ ठीक है, रह जाएगा, वो होगा। ठीक है, इनकी वाइफ में भी होगा, मार्च 7th हाउस को देख रहा है, वाइफ में भी हाँ, गुस्सा होगा। हमने। हमने हम्म। हमने बीएनएन भी पढ़ा था, वहां भी इनकी वाइफ में दिख रहा था, यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, हम्म। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, और बताओ आप लोग क्या पूछना है? देख रहे हैं भैया, एक मिनट। विशाल, हाँ। तारक, तारक से पूछते हैं एक बार, तारक बोलो भाई। हम्म। हाँ हाँ चार तरफ से देखा, चार तरफ से सब ठीक है ना तारक? हाँ हाँ फोर साइड से देख लो, हर एंगल से देख लो। ठीक है, मैंने बोला कि इनको प्रॉपर्टी का सुख होगा, बोला ना अभी आपको मैंने। हम्म सन, मरकरी फ्रेंडशिप, मरकरी फोर्थ लॉर्ड, मदर स्ट्रांग होगी। मैंने बोला मदर के पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी इनके भी होगी क्योंकि चौथा घर मजबूत है। हाँ। अरे बोला कि नहीं बोला, बोलो भाई, जल्दी जल्दी हाँ बोलो हाँ। आप लोग। यस सर। वो तो उसका तो हमने चीज भी एक उनको बार मिलेगा। डिविजनल चार्ट को देखते हैं क्या? तो इंडिविजुअल, हाँ। पहले हम D9। डिविजनल चार्ट में हम अगर देख ले, तो एक बार मदर को देख लेते हैं। ओके। डिविजनल चार्ट में मैंने बोला इनकी मदर के पास पैसा होगा, बीएनएन बोला था ना। हाँ। तो ये इनका बन गया मदर का चार्ट। सेकंड हाउस में वीनस है। वीनस सेकंड हाउस में मत बोलो, इनका मदर का जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ लॉर्ड सिटिंग इन वीनस, हम्म। यानी माँ के पास पैसा होगा। 5 नंबर का राशि उदय हुआ है, फायरी साइन है, मदर इगोइस्ट होगी। ठीक है, आप कोई भी चार्ट खोल लोगे, मैंने बोला प्रॉपर्टी होगी, बोला ना मैंने इनको। यस। हाँ होगी। D4 चार्ट देखते हैं, D4 चार्ट में क्या दिखा रहा है। D4 चार्ट में फोर्थ लॉर्ड एक्सपेक्टिंग हिज ओन हाउस। D4 में क्या हो रहा है, मरकरी अपने ही घर को देख रहा है, यानी घर होगा, लेकिन मार्स बैठा है, तो लोन पे भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लोनेबल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, ऐसे चीजों को आपको धीरे धीरे करके बतानी है। कहीं भी आपको डाउट हो जाए, आप डिविजनल चार्ट खोलो, डिविजनल चार्ट से आप डिस्कस करो, देखो क्या बता रहा है। एकदम आपको एक्यूरेट अगर आप बोल रहे हो, तो वहां से भी आपको एक्यूरेसी आएगी। अगर कोई डॉक्टर देखता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, और वो कोई आपको सीटी स्कैन, एमआरआई या कोई टेस्ट करवा रहा है, तो उसको 99% श्योर है यहाँ पे निकलेगा, वो जस्ट एक कंफर्मेशन है। उसी तरह कोई भी चार्ट है, वो आपके लिए कंफर्मेशन है ये चीज। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? इसी चार्ट को आपको एक बार और देखना है, और आपको इसमें क्या क्या चीज पॉइंट निकाल सकते हो, आप लोग बताओ। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस और रिसर्च दोनों बढ़िया होगा, क्योंकि इसमें हर चीज आपको दिखा दिया गया। सैटर्न का प्रोग्रेशन, जुपिटर का प्रोग्रेशन। ठीक है, हर एक, कोई भी आपको घर में किसी की स्ट्रिंग पढ़नी हो, एक लंबी स्ट्रिंग बना लो जीव कारक से, जुपिटर से,
और बीच बीच में जिसकी पढ़नी हो वहां पे आप लगाते रहो, आपको हर चीज परफेक्ट दिखाई देगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है हम्म। विशाल। हाँ। बाकी लोग आज बहुत जन, 2 जन नहीं आए, तो बेसी आज हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, बाकी उन लोग को भी आ जाने दो।